का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। आवाज साउंड को करें। आवाज फरेश कर लो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़दार, आशाएं गुरुदेव की और चित विचार। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संभे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों। साउंड का आवाज बढ़ेगा। अभी हम लोग संत और उनके संग के महत्व के संबंध में सुन रहे थे। बहुत आदमी के मन में बात आती है कि सत्संग में जाने से लाभ क्या होता है। देहात में जाएंगे तो सुनेंगे माँ बहन बोलती है कि जाएंगे सत्संग में तो बाबा जी पेट भर देगा, कमाएंगे नहीं तो बाबा जी पेट भरेगा। सत्संग में नहीं जाने से क्या दुष्प्रभाव होता है, बढ़िया से सुन लीजिए। सत्संग में जो नहीं जाते क्या दुष्प्रभाव पड़ गया है। अपने देश में एक राजा हुए हैं बिंबिसार। भगवान बुद्ध के अनन्य भक्त। बहुत दिनों के बाद उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम था अजातशत्रु। इतने धर्मात्मा होते भी उनसे भूल हो गई। ख्याल कीजिएगा हमारे भाई बहन सब जो सुन रहे हैं, यहाँ तो सुन ही रहे। मैं सुबह में ही बताया था, ये चल रहा है ना, इसमें 13 चैनल जुटा हुआ। आप घर में भी टीवी खोल के देखिएगा तो सुन लीजिएगा। घर घर में, देश में विदेश तक ये समाचार जा रहा है। घर में भी सुन सकते हैं। अगर मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल, उसमें भी आप सुन सकते हैं। जहां है वहीं से भी सुन सकते हैं। तो अजातशत्रु के पिता भगवान बुद्ध के अनन्य भक्त। अब भगवान बुद्ध के बारे में वो भली भांति परिचित थे कि बुद्ध में वह ताकत है, बुद्ध में वह शक्ति है। जब कैसा वो नास्तिक क्यों न हो, भगवान बुद्ध के आकर्षण से आकर्षित होकर को साधु ही बन जाते थे। अब राजा के मन में हुआ कहीं बेटा को ले गए
बरसों बाद तो ये आया है, एक ही बेटा है, और कहीं बुद्ध के अनुगामी बन गए तब तो मेरा घर सुना हो जाता। बेटा को नहीं ले जाते सत्संग, बेटा को सत्संग में नहीं ले जाते हैं। अभी भी देखिए बहुत बूढ़े भाग के आ जाते हैं झोला लेकर के, बेटा पोता को घरे में। क्या असर पड़ेगा? बढ़िया सुनिए, लड़का हो गया जवान, लोगों ने कहा अरे पागल, ये बुढ़ा राज छोड़ेगा नहीं, तुम राजा बनेगा कब? इतना उनके साथी सब उनको बहकाया, जाके बोला अपने बाप से कि पिताजी अब आप ध्यान भजन कीजिए, राज हमको दीजिए। कहा बेटा तुम्हारा तो है ये है राज, लेकिन थोड़ा भी सीखो। तो हम सीखेंगे कि आपको सिखाएंगे? हम सीखेंगे कि आपको सिखाएंगे? हमको सिखाओगे? कहा खींच करके नीचे किया, बैठ गया। मंगाया सिपाही को, कई बूढ़ा को पकड़ के जेल में डाल, हमको सिखाने के लिए चला, सिखा दो इनको। ले गया जेल में बंद कर दिया। राजा बना अजात शत्रु, तो जो भी बैठेगा गद्दी पर सब उनके पक्ष में ही रहेगा, नियम है। जब तक आप नहीं मुखिया हैं तो तब तक देखिएगा बहुत विरोधी भी हैं। आप मुखिया बन गए तो शांत हैं, मुख्यमंत्री आप नहीं हैं, बहुत विरोधी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बन गए तो पार्टी का मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी से जीत के गए भले, लेकिन प्रधानमंत्री के बाद नहीं कहेगा ये फलाना पार्टी के प्रधानमंत्री है, हमारा नहीं है, बोलेगा। सार्वजनिक हो जाते हैं, सार्वजनिक, तो सार्वजनिक पुरुष है वो सार्वजनिक सबके लिए हो जाते हैं। सारी सिपाही सबको ऑर्डर कर दिया कि इनको खाने के लिए कोई कुछ मत देना, कुछ मत देना। सब पालन कर रहा था। लेकिन अजात शत्रु की मां वो जाती थी मिलने के लिए, पति है महाराज, कैसा हो चंडालनी पत्नी क्यों न हो, उनको भी थोड़ा मोह होता है पति से। वो जाती थी, रंग बिरंग का भोजन लेकर के जाती थी, राजा को खिलाती थी। अजात शत्रु के गुप्तचर पूछते थे कि क्या हालत है उनका। का हालत पहले से बढ़िया, का पहले से बढ़िया का तब वो बैठता था राज पर 1000 चिंता करता था। आज तो चिंता किया, रानी ले जाती है, रंग बिरंग का भोजन करते हैं, बम बम कर रहे हैं। माँ को बुलाया कि माँ मत जाओ उनके पास भोजन लेकर, अगर तुम भोजन लेके गई तो तुमको भी जेल में बुढ़वे के साथ गप करना पड़ेगा, वहीं रहना। डर गया, चंडाल बेटा है, कुछ भी कर सकता, भोजन नहीं ले जाओ, नहीं ले जाओ। अब क्या करे? काजू किशमिश अखरोट मनक्का चुहरा पिस्ता है ना, मालूम फल आदि को पीस करके पेस्ट बनाती थी, पेस्ट बना करके देह में साट लेती थी और साड़ी से ढक करके चली जाती थी। और जेल में राजा को कहती थी कि आप हमको चाट लीजिए, तो राजा उनको चाट लेते थे। इतना पौष्टिक सामान है महाराज, राजा तो और बम। गुप्तचर से पूछता है अजात शत्रु अब क्या हाल चाल है? कहा पहले से बढ़िया। तो गजब आदमी, पहले से बढ़िया। कहा महाराज पहले तो रानी मान ले जाती थी, क्या
चावल, दाल, सब्जी, पुआ, मलपुआ, हलवा, रसगुल्ला, टिकड़ी, गुलजामुन, रस कदम, रसमलाई ले जाती थी। अब उससे 1000 गुना बढ़ती विटामिन, काजू, किशमिश, अखरोट, मुनक्का, छोहारा, पिस्ता, बेदाना, माजूम फल महाराज हजारों में देता है। वो स्वर्ण भस्म में रहता है, वो मिला करके देह में साट के ले जाती है तो वोल्टेज उतने बढ़ता है। बादल में कितना बढ़ेगा? 5 किलो अलवा खाइए, 1 किलो एक नंबर खा न लीजिए आप खुआ तो क्या पावर होगा? देख लीजिए पावर तो बढ़ जाएगा। किलो के किलो अलवा देते रहिए, क्या होगा उससे? पावर मिलेगा? कहा महाराज राजा तो पहले से बम बम कर रहा। माँ को कहा तुम मत जाओ, अगर गई तो बस गई, डर के मारे अब नहीं जाती तो पागल है, पागल है। आजकल तो पागल भी बनता कई तरह से। कोई महल बनाने के पीछे पागल, कोई अपने को सजाने के पीछे पागल, कोई कविता लिखने के पीछे पागल, कोई शराब पीकर पागल, कोई दूसरे को ठगने के पीछे पागल। अरे पागल ही बनना है तो ऐसा बन न जाओ, एक ही बार में जीवन थोड़ा सफल हो जाए। कहा पागल बनने से भी जीवन सफल होता है? कहाँ? वो कौन पागल? संत ने कहा ये दुनिया पागल खाना है, पीकर सभी दीवाना है। कोई धन दौलत में पागल है तो कोई पागल है सुंदरताई का, कोई महल बनाने में पागल है तो कोई पागल है कविताई का, कोई नशा पीकर पागल है तो कोई पागल है चतुराई का। अरे सबसे अच्छा पागल वह है जो पागल है रघुराई का। एक बन के देखो कैसा आनंद है उसमें। तो कहा मतलब रोक दी, जाना बंद कर दी, भोजन बंद है। सुख के सैया पर सोने वाले, स्वर्ण भस्म चाटने वाले, सारा खुराके बंद है। क्या होगा? सुखने लगा। सुखते सुखते राजा मरनोसन हो गए। अब क्या हो? गुप्तर से पूछा क्या हुआ, मरेगा कि नहीं? कहा महाराज अंतिम में, कहा जल्दी से काम कर दो। नाई को कहा जब दाढ़ी बाल बनाना, और दाढ़ी बाल बनाते गला के पास जब आना तो अस्तुरा को उल्टा पुल्टा कर देना। अब राजा जब चिल्लावे तो उसमें पॉइल कोई डाल देना, काम तमाम। नाई जाके कर दिया काम। संजोग उसी दिन अजातशत्रु के पुत्र का जन्म हुआ। सभासद में आई बात कि राजा की मृत्यु हो गई है। कौन समाचार पहले देना चाहिए? का शुभ समाचार आया, राजा की जय हो, राजा की जय हो। राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उछल पर अजातशत्रु, खजाना खोल दो, 3 दिन तक फ्री, हाथ बाजार फ्री कर दो, राज में जिनको जो लेना फ्री कर दो, 3 रोज। हो रहा है, खुशहाली चल रही है, सारे खजाने से दान दिए जा रहे हैं। कितने नर्तकी नाच रही है, खुशी मना रही है। कुछ देर के बाद समाचार दिया गया, राजा के लिए बुरी समाचार। क्या बात? बूढ़े राजा की मृत्यु हो गई है। सुना, अभी तो नशा है इनको, खुशी का नशा बेटा हुआ। लेकिन पुराना मंत्री जो था वो सिर नीचा किया तो उनके आंख से अश्रु की धारा निर्झर की तरह झरने लगे। राजा
अजातशत्रु डांटे, कहते हैं बूढ़े, खुशी के समय में आंसू बाहर, अरे बूढ़ा था चला गया चला गया। आज तक कौन राजा पैदा लिया धरती पर बता, जिनका बेटा का जन्म हुआ होगा तो 3 दिन तक खजाना लुटाया होगा, राज फिर क्या होगा बता। मंत्री हाथ जोड़ते, क्योंकि अजातशत्रु को गोद में कंधा में खिलाया था, उनके बाप का मंत्री था वो, उसी समय का था जो अजातशत्रु को गोदी में खिलाया। लेकिन पद है तो पद वृद्ध भी होता, एक होता आयु वृद्ध, पद वृद्ध है ना, पद वृद्ध और संबंध वृद्ध, अंत में होता है ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध छोटा है लेकिन ज्ञान में बड़ा है। तो आदरणीय वीडियो कलेक्टर है 25-30 साल का, चपरासी है 50 साल का, क्या कहेगा अहाँ से बेसी उम्र के छिए, हमें बैठे कुर्सी पर, अहाँ बैठो गेट पर, कलेक्टर बैठेगा, पद पर है, पद में बड़ा है, लोग सम्मान के पात्र हैं, आदर देना पड़ेगा। सम्मान वृद्ध, चाचे है उम्र 12 का, भतीजे है 24 साल का, क्या करेगा, चाचे जाके प्रणाम करेगा, भतीजा का 25 साल का है, नहीं नहीं, वह संबंध वृद्ध है, संबंध में बड़ा। तो राजा है, मंत्री का कौन पैदा लिया? मंत्री ने कहा महाराज मैं सत्य का गला घोंट नहीं सकता, असत्य का निरूपण नहीं कर सकता। आप कह रहे 3 दिन, कौन राजा पैदा हुआ? आप तो 3 दिन लुटाए हैं। आपके घर में आपका बाप जिस दिन आप जन्म लिए तो 3 महीना तक खजाना को लुटाया था। इनको होश उड़ गया, अरे जो बाप मेरे जन्म के कारण इतनी खुशहाली, हम तो 3 दिन लुटा रहे हैं, तो 3 महीना लुटाया। ऐसे बाप को मैंने जल्लाद की नाई हत्या करवाया, मुझे जीने का अधिकार नहीं है। बेहोश होकर गिर गया, बार बार होश में लाता है, बेहोश होता, उठा पटाक ले गए भगवान बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध के पास ले गए। भगवान बुद्ध के चरण पकड़ के रोते हुए अजातशत्रु कहते हैं गुरुदेव मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मुझे जीने का अधिकार नहीं है। कहा क्या हुआ? मैं भारी पाप किया हूं। कहा तेरा कोई पाप नहीं, सारा पाप तुम्हारा बाप किया है, तुम्हारा बाप किया पाप। अगर तुमको शुरू से सत्संग में लाते रहता तो सत्य का ज्ञान होता, बाप के साथ इस तरह का अन्याय नहीं करता। लेकिन तुमको बाप ने सत्संग में आने नहीं दिया, मोह बस कि जाएगा भगवान बुद्ध के शरण में, कहीं भिक्षु न बन जाए, साधु न बन जाए, तो तुमको तो आने ही नहीं दिया। सत वचन तो सुना कब? एक बार भी महापुरुष का वचन सुन लेता अजातशत्रु तो इस तरह का दुष्कर्म नहीं करता, वो अनंत सत्य पहुंचा देता है। Having seen this Hindu सन्यासी once, it is difficult forget him or his message। एक बार हिंदू सन्यासी के मैसेज उतरने दो, देखो तमाशा क्या होता है। का उतर गया, अब मैं क्या करूं? का बोल बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हो गया बुद्ध की शरणागत हो गया अजातशत्रु। मेरे कहने का मतलब, कहते सत्संग में नहीं जाने से क्या होता, देख लो तमाशा क्या हो गया। आज क्या हो रहा? हर घर परेशान है, हर घर नहीं हर सर परेशान। किन से? भारिया जैसे। अरे महाराज नहीं, देश परेशान है आज नेता से, अब बाप परेशान है बेटा से। बेटे करता है तूफान मेल, कहता है हम क्या करेंगे, बेटे बेचता है। बेटा को सिखाया कब ले गए सत्संग में, कब महापुरुष के शरण में? उनको तो भेंटो ने बाबा जी से है, कहाँ का बाबा जी हो, बस हो गया कमा मुहिम तक। बाबा जी कहाँ के?
न बोलने का ढंग, न चलने का ढंग, न बैठने का ढंग, कुछ जानता ही नहीं। शिष्टाचार तो सीखा ही नहीं। इसका कौन है? कौन है उत्तरदायित्व? तो उनका माँ और बाप उत्तरदायित्व है, जो आपको सत्संग में नहीं ले गया, नहीं सुनाया, संस्कार हुआ नहीं। संस्कार तो भगवान रामों को था। क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु ना बई माता। प्रातः काल भगवान राम उठते थे, माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। देखिए शिष्टाचार। और आज बापे को पता नहीं, माँ का पता नहीं, कहां जाएंगे? बेटा क्या सीखेगा? आजकल के बेटों फॉर्मूला उल्टा दिया। पहले था प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाबई माथा। आजकल का नया फॉर्मूला चला है, प्रातः काल उठ के सब भ्राता मात पिता को लगा भाई लाता, लाजता शुरू हो जाता था। पहले था बाढ़ पुत्र पिता के धर्म, खेती उपजा अपने कर में। पिता देख लेता था मेरा बेटा जवान हुआ, राजपाट छोड़ करके जाते तपस्या करने के लिए। पढ़िए भारतीय अध्यात्म विद्या, पढ़िएगा शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र। बड़े बड़े राजा महाराजा भी गए हैं जंगल तपस्या करने के लिए। आजकल बेटा को कौन कहे? पोता जवान है, बुढ़वा के डरा डोर में चाबी झोल रहा, छोड़ना नहीं चाहता। बेटा क्या करेगा? सोच लेता है 3 भाई है, ये डगरा का बैगन किधर घर रख जाएगा पता नहीं, पहले से मार पीट के छीन लेना चाहिए। तो समय था बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म, खेती उपजा अपने कर में। आजकल हो गया नहीं नहीं, ये फॉर्मूला गलत हो गया। आजकल क्या है ना? बाढ़ है पुत्र पिता का पिटना, खेती उपजा जुड़िया छूटना। ऐसे नहीं बढ़ेंगे। मान लो तो क्या किनकी गलती है? बच्चा की नहीं महाराज, दायित्व है माँ बाप। लेकिन देख लीजिए यहाँ संस्कार कैसा दिया जा रहा है। हमारी माँ बहन है, आजकल देख लीजिए, इधर राम की आप सुन ही लिए, उधर सीता के बारे में सुन लीजिए। सीता आ रही है ससुराल, इतनी विकल है उनके माँ बाप। राजा जनक तो मानो बेसुध, लोग कहते थे महाराज आप तो लोग विदेह कह रहे हैं, इस तरह से आप कर रहे हैं, दुनिया क्या शिक्षा लेके। राजा जनक कहते हैं सुनो जी, ये हमारी गुड़िया आज घर को उजाड़ करके जा रहे हैं, सारे फूल की फुलबाड़ी उजड़ गई, घर सुनसान हो गया, चारों तरफ अंधकार मालूम पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक साथी घर को उजाड़ करके जा रही है, शोभा खत्म है, राज में बचा के निस्तार लग रहा है। महाराज खून है खून, आज जा रही है दूसरे घर, सदा के लिए घर को छोड़ रहे, इसलिए रुलाई आ रही। कितना प्रेम होगा, कितना प्रेम। इधर उनकी माँ सुनैना रानी विकल है, लोग पकड़ के लाते हैं, घर भाग जाते। जब माँ की हालत है, बेटी की क्या हालत है? चारों बहन एक साथ रो रही है, बार बार मिलने के लिए तड़प रही है माँ से। और इतनी विवशता, इतनी विह्वलता, फिर भी सुनैना रानी आती है तो कहती है कि बेटा अब तुम्हारा घर जनकपुर नहीं अयोध्या, इसलिए कभी सास बिगड़ जाएंगी, कभी ससुर बिगड़ जाएंगे,
एक शब्द उनके सामने बेटी नहीं बोलना, बाबा का पाग रखना। पाग अपने मिथिलांचल के है ना, रस में समधि मिलानी में देते हैं पाग, लड़की वाले लड़का के वाले के है न? जो ही पाग लेके जा रहे हैं राजा दशरथ के तरफ, राजा दशरथ प्रणाम करते हैं पहले जनक जी को। जनक जी ने कहा महाराज आप तो जुल्म कर दी। का क्या जुल्म किया महाराज? में लड़की वाले हाँ, आप लड़के वाले हैं, आपका तो कद ऊंचा होता। राजा दशरथ कहते नहीं महाराज, कद तो आपका ऊंचा है, आप धनवान हैं, हम भिखारी हैं, हम तो भीख मांगने के लिए आए, हम तो बेटी को लेने के लिए आए हैं। हमसे तो बड़े आप हैं, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ आपको। धन्य है ऐसी सुकुमारी राजकुमारी को आपने घर में पोसा, जो आज मेरे महल को सजाएगी। मैं तो मांगने के लिए आया हूँ, इसलिए आप ही बोले। मिलानी हो रही है और वहां माँ शिक्षा दे रही है, सास बिगड़ जाएंगे, ससुर बिगड़ जाएंगे, एक शब्द नहीं बोलना बेटी, बाबा का पाग रखना, ननद देवर को आदर करना, अब पति को भगवान मानना, बाबा का लाज रखना। अब देखिए सुने नारायण, आजकल की माँ भी यही शिक्षा दे रही है। शादी होगी तो बेटी को पहले पहलवान बनाती है, बेटी डरिया ने ककरो से। अब भाई जी दलका ना बड़का मोबाइल फोन, एक में करिया न हम हूँ जे बापो जे तो बुढ़बा बुढ़िया का हवा लगे। इतना वोल्टेज दे के भेज रही हो जाएगी सास ससुर की सेवा करने कि 9 बजे तक सोएगी। अब बुढ़िया कहेगी माँ जी सिर में दर्द है, जे चाय बना दिया है ना, वोल्टेज। अब वहाँ माँ कह रही है एक शब्द नहीं बोलना सास ससुर से, बाबा का लाज रखना। भोर सुत उठ करके बेटी झाड़ू लगाना। पढ़िएगा राजा जनक का इतिहास। सीता के विदाई में, विदाई के समय दिए हैं दहेज में राम को 50,000 गाय, 25,000 घोड़ा, 12,000 हाथी और 10,000 दास और दासियां। 10,000। यहाँ माँ कह रही है अपने से झाड़ू लगाना। तो झाड़ू लगा के क्या करेगा? स्नान करके दासी सब को फूल फेंक अगरबत्ती घुमाएगी। जो गई है सेवा करने, वो क्या करेगी? ख्याल कीजिएगा हमारे माँ बहन सब, बेटी को क्या शिक्षा दे के भेज रही है। सारा गलती माँ की है। माँ को खाली बंद कर दीजिए मोबाइल, अब बेटी को रोने दीजिए के घर शुद्ध हो जाता। यहाँ तो मंतरिया है नहिरा में, अब बेटी है ससुराल में, ये मंत्र फूकते रहती, मंत्र फूकती है, घर बचने देगी। घर को बर्बाद करके रखते मैया, माँ बर्बाद करती है। अगर माँ बंद हो जाए सबका घर सुधर जाएगा। यहाँ तो मंत्र पढ़ाती यहीं से, मंत्र पढ़ाती। तो अब देख लीजिए, कहते अपने से झाड़ू लगाना, फिर स्नान करना, ध्यान करना, और सासू माँ को जाके प्रणाम करना, बाबा का लाज रखना। ससुर जी को सुबह सुबह प्रणाम करना, बाबा का पाग रखना, स्नान ध्यान करके भोजन बनाना, अब भोजन बना के सबको खिलाना, अब बाद में जलपान करना, बाबा का लाज रखना। कैठो माई होगा इसमें? ये तो सास ससुर पति खाया कि नहीं खाया, घटा घट 1 किलो मार देगी, और खाते रहते जखनी ऐते तखनी खाते। यहाँ देखिए माँ कह रही है पति से पहले भोजन नहीं करना, ससुर से सास से पहले भोजन नहीं करना, बेटी सबको खिला करके। अभी भी जाइए, अभी भी पढ़ते हैं मधुबनी तरफ शादी विवाह समय सुने ना रानी की शिक्षा। बेटी जैसा ससुर के दलान के बाबा के लाज रखिया, बेटी जैसा ससुर के दलान के बाबा के पाग रखिया। सास ससुर से बेटी कभी ना बोलिया,
ननद पर के तू आदर करिह बेटी पति जी का बुझ भगवान के बाबा